बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पे एनसीडब्ल्यू ने चैतन्यानंद छेड़छाड़ मामले में संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। तो नामी आश्रम, गंदा काम, 32 छात्राओं के बयान दर्ज करने के साथ साथ पाखंडी चेहरा और इसके बाद किरदार ऐसा कि आपको नफरत हो जाए। हालांकि अब यहां पे एनसीडब्ल्यू ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। ये वो शख्स, वो चेहरा जिसने आज जो करतूतें सामने आई वाकई में परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से महिलाओं के, छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं, इसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी जतिन और नेहा। जतिन, अब इस पूरे मामले का एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया है और गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई अब तक? बिल्कुल, देखिए एनसीडब्ल्यू ने जहां संज्ञान ले लिया, गिरफ्तारी के निर्देश दिए, तो वही दिल्ली पुलिस ने एलओसी जारी कर दिया है चैतन्यानंद के खिलाफ। एलओसी मतलब लुक आउट सर्कुलर। अगर किसी भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर चैतन्यानंद की गतिविधि होती है तो तुरंत पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दे दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि 5 राज्यों में इस समय दिल्ली पुलिस रेड कर रही है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान शामिल है। और इन इलाकों में लगातार रेड्स के दौरान ये भी चेक किया जा रहा है कि कहीं चैतन्यानंद की जो मूवमेंट है वो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की तरफ तो नहीं है, कहीं वो देश छोड़ के तो बाहर नहीं भाग रहा। क्योंकि जिस समय एफआईआर दर्ज की गई थी, यानी कि 23 अगस्त को, उस समय जो चैतन्यानंद थे वो लंदन में थे, तो कहीं ना कहीं विदेश भागने की उनकी कोशिश, और इसी के चलते एक तरफ एनसीडब्ल्यू इस पूरे मामले में संज्ञान ले रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी एलओसी चैतन्यानंद को लेकर जारी कर दिया गया है। लेकिन कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कैसे फेल करने के नाम पे चैतन्यानंद लड़कियों को गुमराह करता था, रात के समय मैसेजेस करता था। वो चैट भी सामने आ रही है जिसमें वो लड़कियों को अपने रूम में आने के लिए बोलता था और ना आने पर एक तरीके से फेल करने की धमकी देना। 3 वार्डन के अभी तक दिल्ली पुलिस स्टेटमेंट ले चुकी है। ये वो वार्डन है जो कि चैतन्यानंद की चैट्स को लड़कियों के फोन से डिलीट करते थे। दिल्ली पुलिस ने 50 छात्राओं के फोन को चेक किया और एक ही बात कॉमन मिली कि जो संचालक थे चैतन्यानंद, उनके अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, महिलाओं के, लड़कियों के बयान सामने आए हैं। लेकिन नेहा, सवाल यहाँ पर यह है कि फिलहाल पाखंडी बाबा है कहां? बिल्कुल अनामिका, जिस वक्त ये खबर सामने आई उस वक्त शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट सुर्खियों में आ गया। और जिस वक्त एक बात सामने आई कि 17 लड़कियों ने, एक ही आश्रम की 17 लड़कियों ने बाबा चिन्मयानंद पर यह आरोप लगाया है, यौन शोषण का आरोप लगाया है, उस वक्त जिस तरीके से ये बात इतनी बड़ी बन गई कि आपको बता पाना भी शायद मुश्किल है। आश्रम के अगर बात की जाए तो इस वक्त वहाँ पर पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है। गार्ड्स को अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। जो वहां पर लड़कियां अंदर रह रही हैं उनसे बातचीत करने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें, वो जो 17 लड़कियां हैं वो वहां पर मैनेजमेंट के कोर्स के लिए आई हुई थी और उनका आरोप है कि बाबा उनसे यौन शोषण करता था, गलत तरीके के मैसेज करने के लिए दबाव बनाया जाता था। वो बाबा ही नहीं बल्कि वहाँ का जो फैकल्टी थी, स्टाफ था, जो वार्डन थी, वो भी उन लड़कियों पर दबाव बनाती थी, उनके चैट्स को डिलीट करती थी और बाबा से बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए उन पर दबाव बनाती थी। फिलहाल जो यहाँ की सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है। और भी, और यही नहीं, बाबा जतिन और नेहा, आप दोनों ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इस बीच जरा सोचिए कि ये बाबा ऐसा पहली बार नहीं है इसके खिलाफ जब शिकायत आई हो। इससे पहले भी कई मामले इसके ऊपर दर्ज है, लेकिन फिर भी बाबा जो है बेखौफ घूमता रहा और लड़कियों को यहाँ पे परेशान करता रहा, छेड़छाड़ करता रहा, गंदे काम करता रहा। लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोपी आश्रम संचालक चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के ठिकाने कुल 9 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बरामद हो चुकी है। बाबा की जब्त कार की तलाशी लेने के दौरान ही नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं। कार पर भी यूएन का डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगा हुआ था और पुलिस अब इस डिप्लोमेटिक प्लेट का जो सोर्स है वो जानने का प्रयास कर रही है, यानी कि यहां पर भी बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया गया है। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पे एनसीडब्ल्यू ने चैतन्यानंद छेड़छाड़ मामले में संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। तो नामी आश्रम, गंदा काम, 32 छात्राओं के बयान दर्ज करने के साथ साथ पाखंडी चेहरा और इसके बाद किरदार ऐसा कि आपको नफरत हो जाए। हालांकि अब यहां पे एनसीडब्ल्यू ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। ये वो शख्स, वो चेहरा जिसने आज जो करतूतें सामने आई वाकई में परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से महिलाओं के, छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं, इसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी जतिन और नेहा।
जतिन, अब इस पूरे मामले का एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया है और गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई अब तक? बिल्कुल देखिए, एनसीडब्ल्यू ने जहां संज्ञान ले लिया, गिरफ्तारी के निर्देश दिए, तो वही दिल्ली पुलिस ने एलओसी जारी कर दिया है चिदानंद के खिलाफ। एलओसी मतलब लुक आउट सर्कुलर। अगर किसी भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर चिदानंद की गतिविधि होती है तो तुरंत पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दे दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि 5 राज्यों में इस समय दिल्ली पुलिस रेड कर रही है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान शामिल है। और इन इलाकों में लगातार रेड्स के दौरान ये भी चेक किया जा रहा है कि कहीं चिदानंद की जो मूवमेंट है वो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की तरफ तो नहीं है, कहीं वो देश छोड़ के तो बाहर नहीं भाग रहा। क्योंकि जिस समय एफआईआर दर्ज की गई थी, यानी कि 23 अगस्त को, उस समय जो चिदानंद थे वो लंदन में थे, तो कहीं ना कहीं विदेश भागने की उनकी कोशिश, और इसी के चलते एक तरफ एनसीडब्ल्यू इस पूरे मामले में संज्ञान ले रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी एलओसी चिदानंद को लेकर जारी कर दिया गया है। लेकिन कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कैसे फेल करने के नाम पे चिदानंद लड़कियों को गुमराह करता था, रात के समय मैसेजेस करता था, वो चैट भी सामने आ रही है जिसमें वो लड़कियों को अपने रूम में आने के लिए बोलता था और ना आने पर एक तरीके से फेल करने की धमकी देना। 3 वार्डन के अभी तक दिल्ली पुलिस स्टेटमेंट ले चुकी है। ये वो वार्डन है जो कि चिदानंद की चैट्स को लड़कियों के फोन से डिलीट करते थे। दिल्ली पुलिस ने 50 छात्राओं के फोन को चेक किया और एक ही बात कॉमन मिली कि जो संचालक थे चिदानंद, उनके अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, महिलाओं के, लड़कियों के बयान सामने आए हैं। लेकिन नेहा, सवाल यहाँ पर यह है कि फिलहाल पाखंडी बाबा है कहां? बिल्कुल अनामिका, जिस वक्त ये खबर सामने आई उस वक्त शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट सुर्खियों में आ गया। और जिस वक्त एक बात सामने आई कि 17 लड़कियों ने, एक ही आश्रम की 17 लड़कियों ने बाबा चिन्मयानंद पर यह आरोप लगाया है, यौन शोषण का आरोप लगाया है। उस वक्त जिस तरीके से ये बात इतनी बड़ी बन गई कि आपको बता पाना भी शायद मुश्किल है। आश्रम की अगर बात की जाए तो इस वक्त वहां पर पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है। गार्ड्स को अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। जो वहां पर लड़कियां अंदर रह रही हैं उनसे बातचीत करने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें, वो जो 17 लड़कियां हैं वो वहां पर मैनेजमेंट के कोर्स के लिए आई हुई थी और उनका आरोप है कि बाबा उनसे यौन शोषण करता था, गलत तरीके के मैसेज करने के लिए दबाव बनाया जाता था। वो बाबा ही नहीं बल्कि वहाँ का जो फैकल्टी थी, स्टाफ था, जो वार्डन थी, वो भी उन लड़कियों पर दबाव बनाती थी, उनके चैट्स को डिलीट करती थी और बाबा से बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए उन पर दबाव बनाती थी। फिलहाल जो यहाँ की सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है। और यही नहीं, बाबा जतिन और नेहा, आप दोनों ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इस बीच जरा सोचिए कि ये बाबा ऐसा पहली बार नहीं है इसके खिलाफ जब शिकायत आई हो। इससे पहले भी कई मामले इसके ऊपर दर्ज है, लेकिन फिर भी बाबा जो है बेखौफ घूमता रहा और लड़कियों को यहाँ पे परेशान करता रहा, छेड़छाड़ करता रहा, गंदे काम करता रहा। लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोपी आश्रम संचालक चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के ठिकाने कुल 9 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बरामद हो चुकी है। बाबा की जब्त कार की तलाशी लेने के दौरान ही नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं। कार पर भी यूएन का डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगा हुआ था और पुलिस अब इस डिप्लोमेटिक प्लेट का जो सोर्स है वो जानने का प्रयास कर रही है, यानी कि यहां पर भी बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया गया है।